नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, इस पूरे लॉकडाउन में अगर कोई संस्था बढ़ चढ़कर सामने आया और प्रवासी मजदूरों की मदद करते दिखा तो वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। आज हमारे साथ में है रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश सिंह जी। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल ये होगा कि जब लॉकडाउन लगा और लाखों प्रवासी मजदूर बेघर हो गए, वैसी स्थिति में रेड क्रॉस सामने आई तो क्या विचार आया और किस तरीके से आप मदद किए लोगों की? क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन जब नहीं हुआ था देश में या अपने राज्य में, तब से ही लोगों में जागरूकता के लिए फुटपाथी दुकानदारों को मास्क देना, डिटॉल साबुन देना। उस समय चूँकि सैनिटाइज़र का अभाव था, मार्केट में था नहीं, तो ये सब दे के और लोगों में जागरूकता लाना कि थोड़ा दूरी बना के रहें, हाथ नहीं मिलाएं, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले ही शुरू किया था। और इसके बाद जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जनता कर्फ्यू लगा। जनता कर्फ्यू के बाद अगले ही दिन से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे करके, जैसे अपनी कमेटी से राय विचार करके सारे सदस्यों से, जितने भी प्रबंध समिति के सदस्य हैं, जितने लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, पेट्रॉन वाइस पेट्रॉन मेंबर, हमारे जिला पदाधिकारी जो प्रेसिडेंट हैं, उनके निर्देशन में हम लोगों ने पहले तो कुछ दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद, जिनके घरों में जब जो मजदूरी करने वाले लोग, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको जब खाने पीने की दिक्कत होने लगी तो हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था कराई, राशन उपलब्ध कराया न। ये रेड क्रॉस परिसर में ही, चूँकि सदर अस्पताल भी है, सारे होटल्स वगैरह बंद हो गए, तो हम लोगों ने खाने का एक काउंटर बनाया जहाँ पे खास करके जो सदर अस्पताल में जो लोग आते थे और उनको, उनके परिजन को, उनके साथी को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए खाने का काउंटर शुरू किया। और ये सिलसिला जो धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और 15 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर 21 दिन का हुआ, फिर बढ़ता चला गया, तो परेशानियाँ भी बढ़ती चली गई। तो इसी ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने लगभग 3800 परिवार को सूखा राशन पहुंचाया। हमने रेड क्रॉस परिसर में फिर कारगिल चौक के पास काउंटर खाने का चलाया। साथ ही साथ 30-32 हज़ार के आसपास लोगों के बीच में मास्क बांटा, यहाँ से लेकर दाऊदनगर तक पूरे ज़िले में। साबुन, डिटॉल साबुन बांटा, सैनिटाइज़र बांटा, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि ताकि आप कैसे रहें, कैसे बच सकते हैं कोरोना से। वैसे हम लोगों ने यूथ रेड क्रॉस के माध्यम से, सिन्हा कॉलेज के बी फार्मा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के माध्यम से 50 छात्र छात्राओं ने पूरे ज़िले में अपने अपने जगह क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया, कैसे रह सकते हैं, कैसे बचाव करें, कैसे सफाई रखें। ये सारी चीज़ों को करते करते अचानक से बीच में ये ख्याल आया कि जब सारी गाड़ियाँ बंद है, सब कुछ बंद है, बिल्कुल ठप है, तो कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो रुकने वाली नहीं है। जैसे कोई गर्भवती महिला हो तो उनका प्रसव नहीं रुक सकता है। कोई हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हो या और किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो नहीं रुक सकता है। तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने 2 एम्बुलेंस निःशुल्क व्यवस्था कराया, जो शहर तथा शहर के 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र के लिए वो निःशुल्क दिया कि आप फ़ोन करेंगे तो घर जाके आपको लाएंगे अस्पताल और अस्पताल से पुनः घर पहुँचाएँगे। तो ये सुविधा भी हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन चलाया। जब सरकार की कुछ पाबंदियां घटी और राज्य सरकारों ने अपने अपने लोगों को, अपने खास करके मजदूर भाइयों को अपने प्रदेश वापस लाना शुरू किया, तो कुछ तो साधन जो सरकार का था उसमें लोगों ने उस माध्यम से लोग यहाँ आए, लेकिन उससे 80% लोग जो हैं वो अपने माध्यम से वहाँ से निकल गए। कोई दिल्ली से, बॉम्बे से, अलग अलग राजस्थान से, सब अपने अपने, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई बहुत सारे लोग मिल के गाड़ियाँ वो किराए पे करके, बहुत सारे लोग साइकिल से निकल गए, कोई बाइक से निकल गए, ऐसे करके निकल गए। तो वो परिस्थिति हमने एक बार, किसी व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया बाईपास ओवरब्रिज के पास से। जब मैं वहाँ पे गया तो देखा कि एक ट्रक पे बहुत सारे लोग हैं जो मजदूर हैं और उनको शायद वो पैसे वैसे भी की कमी थी, स्वाभाविक भी है, 15-20 दिन हो चुका है लॉकडाउन का, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो हम लोगों ने खाने पीने का उनको पैकेट दिया और पानी दिया। चूँकि रात में भी खाना हम लोग चलाते थे, जब सब कोई सो जाता था फिर भी हम लोग 100-200 पैकेट रखते थे और कहीं भी कोई आदमी अगर शहर में किसी कोने में है तो उसको खाना खिलाते थे। तो उस दिन हमने खाना दिया। उसके बाद से हमने बाईपास ओवरब्रिज के पास रेड क्रॉस के माध्यम से एक शिविर लगाया, जिसमें 31 मई तक 15-17 दिन पूरा जितना दिन चला, हर दिन मतलब किसी दिन 2000-3000, किसी दिन उससे भी ज़्यादा लोग खाना खाते थे जो लोग आते थे। ये शिविर चलाते चलाते 2-3 दिन ही हुआ था कि इसी बीच में अचानक से मेरे मन में आया कि जब हमने देखा कि लोग जैसे तैसे करके पहुंच रहे हैं, यहाँ तो पहुंच गए, यहाँ से जाने का कोई उनके पास साधन नहीं है, सरकार की वो व्यवस्था पर्याप्त है नहीं, तो हमने अपने सारे साथियों से बात करके हम लोगों ने
12-14 गाड़ियों का व्यवस्था किया और उस गाड़ी से फिर जो लोग हमारे ज़िले के लोग हैं तो वो उनको संबंधित प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर तक हम लोग पहुंचाते थे, या फिर जो लोग बाहर के हैं जो हमारे दूसरे ज़िले के हैं तो उनको ज़िले के बॉर्डर तक पहुंचाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे, हज़ारों लोग को हम लोगों ने झारखंड सीमा तक पहुंचाया। यहाँ 82 ऐसे सदस्य थे जो यूपी के थे, जो फुटपाथ पे कुछ काम करते थे और 2 महीने तक यहीं पड़े थे, रह गए। तो उनको 2 महीने तक हम लोगों ने राशन दिया, लेकिन जब वो घर जाना चाहते थे तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी इंतज़ाम करा के उनको चंदौली यूपी बॉर्डर तक हम लोगों ने पहुंचाया। तो ये सिलसिला पूरे 31 मई तक चला। सारे लोगों को जिनको पहुंचाने की ज़रूरत उनको पहुंचाया गया, जिनको खाने की ज़रूरत है खाना दिया गया, सूखा राशन दिया गया। ये सारी चीज़ें मतलब जो एक रेड क्रॉस जो सामाजिक संस्था है, मानवता के लिए है, जो हमारे फाउंडर जॉन हेनरी डोनाल्ड साहब का जो संकल्प था, जो उनकी कल्पना थी, जो सोच थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने पूरी रेड क्रॉस की टीम ने ये पूरे लॉकडाउन में ये काम किया। अच्छा, जब ये काम आप करते हैं तो एक सवाल आता है कि सामाजिक संस्था को मदद सरकार पहुंचाई थी या आपको सरकार की तरफ से कुछ मदद मिला आर्थिक, या फिर ये किस तरीके से आप लोगों की मदद कर पाएँ? नहीं, सामाजिक संस्था में हमें यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि सरकार से या प्रशासन से वैसी कोई सुविधा या कोई आर्थिक मदद हम लोगों को नहीं मिल पाई। हाँ, हमारा जिला पदाधिकारी का हमारा हमेशा प्रोत्साहन मिला है, हमेशा निर्देशन मिला, लेकिन कोई आर्थिक सहयोग हमें किसी भी सरकारी संस्था से नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत सहयोग किया है। अगर बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी रक्तदान के लिए भी जाना जाता है, तो इस लॉकडाउन में रक्तदान पे क्या प्रभाव पड़ा? अभी चूँकि रक्तदान दिवस भी गुजरा, उसमें फिर कैसे आपने मैनेज किया उसको? रक्तदान की में तो बहुत कठिनाई आई, क्योंकि जब शुरुआती दौर में लॉकडाउन हुआ तो सरकार स्वास्थ्य विभाग का भी कुछ निर्देश आया था कि अभी रक्तदान शिविर नहीं लगाना है। लेकिन रक्तदान शिविर नहीं लगाना है ये तो आदेश निकला, लेकिन रक्त की जिनको ज़रूरत है वो ज़रूरत तो रुक नहीं सकता। जो हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 25-30 यूनिट ऐसा है जो हर हाल में उनको ब्लड चाहिए, तो उनके लिए या और कोई डिलीवरी के मतलब महिला कोई आ जाती हैं उनके लिए, और भी कोई ऐसी परिस्थिति विकट परिस्थिति में आ जाए, तो ये कठिनाई शुरू में आई। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके रास्ता अपनाया। उसमें यहाँ के सामाजिक संगठनों ने बहुत सहयोग किया। आर्यन महाजन नाट्य क्लब ने, सरस्वती आराध समिति ने, माँ दुर्गा क्लब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मदद की। रेड क्रॉस ने भी अपना, हमने खुद 8 मई को जो विश्व रेड क्रॉस दिवस था उस दिन हमने खुद रक्तदान किया ताकि लोग इससे जागृति आए लोगों में और रक्तदान करें। तो हम लोगों ने रेड क्रॉस में ब्लड बैंक में, रेड क्रॉस चूँकि रेड क्रॉस ही चलाती है तो ब्लड बैंक की कमी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से पटना में जो हम लोगों के कोई भी हमसे कोई संपर्क में, हमारे किसी भी सदस्य के संपर्क में आए तो हमने पटना में भी रेड क्रॉस में से के माध्यम से, चूँकि रेड क्रॉस का अपना ब्लड बैंक है पटना में, वहाँ भी रक्त उपलब्ध कराया। तो कठिनाई जरूर आई, लेकिन किसी को रक्त के वजह से किसी के जान के नुकसान नहीं हुई। अगर बात करें जागरूकता की, जैसा कि आपने बताया, तो शहर में किस तरीके से आपने जागरूकता फैलाया? अगर बात करें तो बहुत जगह पर आप सब्जी मंडी की बात कर लें, वहाँ पर भी लोग मास्क लगा कर नहीं चल रहे थे, या अभी भी नहीं चल रहे हैं, नहीं मान रहे, क्योंकि अभी भी अगर कोरोना की बात करें तो 4 लाख के करीब पहुँच गया आंकड़ा। वैसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? लोगों में जागरूकता की कमी है, ये बहुत ही दुखद है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या बहुत सारे समाज सेवियों ने, जितने बड़े बड़े हमारे चिकित्सक हैं, जितने हमारे आप जैसे चैनल और मीडिया के लोग हैं, ये हर दिन मुझे लगता है हर दिन इस बात को लेकर जागरूक करते हैं लोगों को, लेकिन वो जागृति जो होनी चाहिए वो अभी तक आया नहीं है। ये दुखद है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब सब्जी मंडी वगैरह में बहुत ज़्यादा भीड़ था तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से बात करके और सब्जी मंडी को गांधी मैदान में शिफ्ट कराया, चूँकि यहाँ पे कम जगह में भीड़ ज़्यादा होती थी। और लोगों में अपील भी किया हम लोगों ने कि आप अपने मोहल्ले में जो आपकी किराना दुकान जो हो वहाँ से आप सामान खरीद ले, बाज़ार न जाएं। आपके मोहल्ले में जो कोई सब्जी विक्रेता जो ठेला पे जाता है आप उससे सब्जी खरीद लें, बाज़ार न जाएं, चूँकि भीड़ वहाँ ज़्यादा होगी। तो वैसा बहुत लोगों ने किया भी है, बहुत लोगों ने किया, लेकिन अभी भी लोग, मैं देखता हूँ 10-20% के अलावा लोग मास्क पहन के घर से नहीं निकलते हैं। और आज उस समय से ज़्यादा ख़राब स्थिति है। उस समय तो चूँकि हमारे यहाँ पूरे ज़िले में कोई पॉजिटिव केस नहीं था, लेकिन अभी पॉजिटिव केस हर दिन 10-5 की संख्या में, अभी कल 22 की संख्या में आया है। तो इस स्थिति में लॉकडाउन खोलने से ऐसा नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया, ये बहुत ज़रूरी है और ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपना बचाव, अपने परिवार का बचाव कैसे करें। तो कम से कम जो सरकार या जो हमारे चैनल्स के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स बड़े बड़े कहते हैं कि जो आप मास्क ज़रूर पहन के निकले, मास्क नहीं है तो उसका कोई भी अल्टरनेटिव आप गमछा रख लें, रुमाल रख लें, कुछ भी करें।
हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। इस समय हमें लगता है सारे समाज सेवियों ने खाना खिलाया, राशन पहुंचाया और भी बहुत कुछ किया। तो मुझे लगता है कि अभी इस अवधि में जागरूकता के लिए ये काम करना सारे समाज सेवी संगठनों का एक कर्तव्य होना चाहिए, और हमें लगता है कि इसमें भी लोग आगे बढ़कर आएंगे। अगर बात करें इस कोरोना काल में बिहार की सियासत भी शुरू हो गई है, अगर बात करें तो बिहार में हर पार्टी ने अपनी अपनी जोर लगाना शुरू कर दिया है, तो क्या कहेंगे इस कोरोना काल में अभी बिहार की सियासत का आगाज़ करना सही था, सही है? चूँकि मैं अभी रेड क्रॉस के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी राजनीतिक बिंदु पे कोई जवाब नहीं देना चाहता। थे हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश सिंह जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी ने पूरे समाज में लोगों को जागरूकता के लिए काम किया, और साथ ही जो लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर के राज्यों से, बात करें दिल्ली, बम्बई, सूरत, वैसे जगहों से आते थे, उनको कोई मदद नहीं मिल पाता था, मगर रेड क्रॉस सोसाइटी उन्हें गाड़ी भी दी और खाने को भी दिया। जिस तरीके से इन्होंने बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद किया, उसके लिए बुलेट न्यूज़ इन्हें सलाम करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेट न्यूज़। धन्यवाद।